आज ऐसी सच्चाई से दास पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। आओ संत महात्माओं, अवतार वाणी की लाइनें हमें चेतन कर रही हैं, सावधान कर रही हैं, इशारा दे रही हैं कि एक ना भूला दो ना भूले, भूला सारा जगत तमाम, नामी की पहचान नहीं पर मुख से रटते जाते नाम। कह रहे हैं आज संसार में यदि देखा जाए तो भक्ति तो हो रही है, सत्संग तो हो रहा है, लेकिन कह रहे एक ना भूला दो ना भूले, ना तो एक भूला ना दो भूले। कह रहे सारा जगत तमाम, सारा संसार ही भूल गया। नामी यानी ये जो परमात्मा का हम नाम जप कर रहे हैं, जिस राम की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कृष्ण की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस वाहे गुरु की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस अकाल पुरख को हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, जिस शिव की हम नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वास्तव में क्या उसकी पहचान भी हमने की है? तो वास्तव में कह रहे सारा संसार भूल गया। इधर कह रहे हैं शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के अंदर ये रचना दर्ज ही करनी पड़ गई। संत महात्माओं, कैसे कैसे संत महात्मा चेतन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, और बिल्कुल सावधान करा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि देखिए निकट होत सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को रे भयो मोतिया बिंद। कह रहे बारे बा इंसान, सारी वस्तुएं नजर आती हैं, सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, लेकिन परमात्मा तो तेरे अंग संग है। निकट हो तो सूजत नहीं, पास में है एहसास नहीं। दीर्घ दीर्घ धिक्कार है, धिक्कार है। जिंद आता है आंखों के लिए, धिक्कार है तेरी ऐसे आंखों पे, सब कुछ देखता है लेकिन परमात्मा का तुझे एहसास नहीं हो पाता। आओ संत महात्माओं, आखिर एहसास होता क्यों नहीं? इस कारण को भी तलाश करना होगा। तो चलते हैं एक तालाब के पास में, वो जाकर के बैठे तालाब के पास में, तो कुछ पानी चाहिए था। अब पूरा तालाब तो हरा भरा हो चुका है, उस तालाब के ऊपर काई जमी पड़ी है, ग्रीन फुलवाड़े, ग्रीन प्लांट्स, छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स खड़े हैं, और पानी पूरी तरीके से ढक गया है। पानी दिखाई नहीं देता तालाब का। तालाब में निरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ खड़ी हैं, शैवाल खड़े हैं, पानी कहाँ गया? और जैसे ही पैर रखा तालाब के अंदर, गड़प तालाब के अंदर व्यक्ति का पैर पूरा चला गया। तो कहता पानी तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आओ संत महात्माओं, निकट हो तो सूजत नहीं, परमात्मा तो है, बहुत करीब है, लेकिन एहसास क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जैसे पानी के ऊपर ये जो काई चढ़ गई, ये जो शैवाल उग आए, ऐसे इंसान के मन पर विकार उत्पन्न हो गए। कैसे विकार उत्पन्न हो गए? अविश्वास का, कि परमात्मा है ही नहीं। दूसरा, अहंकार का लेप चढ़ गया कि मुझे ज़रूरत ही क्या है, मैं तो सबसे ज़्यादा विद्वान धनी हूँ, मैं तो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मुझे सत्संग करने की आवश्यकता क्या है, मुझे परमात्मा की जानकारी करने की ज़रूरत ही क्या है। ये अहंकार का लेप चढ़ गया। वास्तव में मैं तो तुझसे दूर नहीं है, पर तू ही मुझसे दूर है। आओ संत महात्माओं, परमात्मा कह रहा मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, बट तू मुझसे दूर है। कैसे? कबीरदास जी ने भी प्रमाण कर दिया कि देखिए हम कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं और क्या करते हैं। कि देखा कि पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आबे हासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कोई ये व्यक्ति पानी के अंदर मीन मछली को ये कहे कि मीन प्यासी है समंदर के अंदर रहते हुए, पानी के अंदर रहते हुए, तो वो हंसी आती है। आओ संत महात्माओं, आज भी हंसी आती है। जिसकी पूजा करते हैं, जिसका यानी नॉलेज है, हमें पूरी तरीके से हमें उसकी नॉलेज भी लेनी चाहिए। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम सिमरण करते हैं, उस पार ब्रह्म परमात्मा की हमें जानकारी हर हाल में हासिल कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो परमात्मा तो है, लेकिन मन के में जो वहम है, मन में जो अहम है, मन में जो चालाकी है, मन में जो चतुराई है, मन में जो अहंकार बसा हुआ है, मन में जो काम की वासना है, मन में जो क्रोध आ गया, मन में जो ईर्ष्या आ गई, ये सारे के सारे खरपतवार हैं।
जो कि पानी को ढक करके रखा। इन्होंने आपके मन के ऊपर लेप चढ़ा रखा है। वास्तव में जिस दिन ये लेप हट जाता है उस दिन परमात्मा बिल्कुल साहे रख से भी नज़दीक नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये पर्दा हटता कैसे है? जैसे अब जाड़े का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे अब जैसे ही सूर्य निकलेगा और अंधकार छट जाएगा, यानी कितना घने से घना कोहरा हो, जैसे प्रकाश निकलता है अंधकार छट जाता है। जैसे ही हमारे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है, जैसे ही रब्बी संत महापुरुष सद्गुरु जो कि तत्वदर्शी होते हैं, जब हमें इस सत्य का बोध कराते हैं, क्योंकि इस सत्य का बोध महात्मा बुद्ध ने किया, जो कि सिद्धार्थ थे, महात्मा बुद्ध बन गए। और आज कहते एक मानव मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। एक आज मनुष्य मनुष्य नहीं बन पा रहा। कैसे नहीं बन पा रहा? किसी को हंसता खेलता फूलता देख करके उसे बड़ी जलन होती है, बड़ी चुभन होती है, उसका आनंद छिन जाता है। अपने आनंद से दुनिया परेशान नहीं है, अपने सुकून से परेशान नहीं है, बट दूसरे के सुकून से परेशान है। क्यों? क्योंकि इसका तो कारोबार बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये बड़ा खुशहाल रहता है, लेकिन उसकी असलियत नहीं जानना चाहता, उस जैसा किरदार नहीं करना चाहता, उस जैसी मेहनत नहीं करना चाहता। तो आओ संत महात्माओं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, सब कुछ चला गया लेकिन ईर्ष्या ना गई। जिस दिन से ये ईर्ष्या हमारे अंदर से चली जाएगी, आनंद ही आनंद आ जाएगा। संत महात्माओं, अंधकार छट जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। तो आज हमें ज़रूरत है बैर की, नफरत की, ना तकरार की। आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। जिस दिन हमने इन प्यार के अक्षरों को समझ लिया, जिस दिन हमने सतगुरु की महिमा को जान लिया, तो वास्तव में सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने पर उपकार। सतगुरु का अवतरण जो होता है ना संत महात्माओं, दुनिया का उद्धार करने के लिए होता है। भगवान राम आए किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए, लेकिन जिसने दामन पकड़ लिया, दामन सुग्रीव ने पकड़ लिया, दामन हनुमान जी ने पकड़ लिया, दामन बानर और भालुओं ने पकड़ लिया, कल्याण हो गया। जिसने भी दामन पकड़ लिया उसका कल्याण होता चला जाता है। और जिसने दामन ना पकड़ा, दामन पकड़ने का मतलब जो सत्य वचन पे ना चल पाए, तो हमें उनके वचनों पे चलना है। क्यों आए कि तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। जब महापुरुष आए तो उनकी कदर नहीं जानी, जब अवतार हुए तो उनकी कदर नहीं जानी। भगवान श्री राम पे एक धोबी ने उंगली उठा दी और ईसा मसीह को तो सूली पे चढ़ा दिया, कीलें ठोकी गई। महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई। आओ संत महात्माओं, ये दुनिया कितना जुल्म करती है। तो जब जब परमपिता परमात्मा इस धराधाम पे आए, उनकी कदर नहीं जानी। आज उन्हें पूज रहे हैं, आज ढोल तमाशे ना जाने मजीरों से प्रसन्न करना चाहते हैं, बट लेकिन जो वो कहते थे, जो उन्होंने किया कि सत्य पे चलो, शांति फैलाओ, मानवता फैलाओ, मानव मानव से प्रेम करे, तो क्या हम वो कर पाते हैं? तो आज ज़रूरत है सभी को प्यार की, बैर की, नफरत की, न तकरार की। आओ संत महात्माओं, ना केवल उनके पूजने से बात बनेगी, केवल उनके पूजने तक सीमित नहीं रहना है, हमें उनके वचनों को भी अपनाना होगा, हमें अपने अहंकार को मिटाना होगा। तो हमारा जीवन धन्यान्य से पूर्ण हो जाएगा, हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा और आनंद में रहेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।